नमस्कार, मैं हूं आलिया इलियासी और डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, ये कार्यक्रम एक अभियान है, एक मुहिम है गांव को संवारने की और वहां के लोगों को खुशहाल बनाने की। लेकिन हमारी ये मुहिम पूरी तरह तभी कामयाब हो पाएगी अगर आपके अंदर भी अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का संकल्प पैदा हो सके। आदर्श ग्राम में हम देश के अलग अलग प्रांतों में बसे उन गांवों में जाते हैं जहां कामयाबी की नई इबारत लिखी जा रही है, सपनों को हकीकत में ढाला जा रहा है। विकास की अलख जगाते ये गांव दूसरे गांव को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गांधी जी का सपना और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से उपजा सांसद आदर्श ग्राम योजना का मकसद भी यही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से उपजे सांसद आदर्श ग्राम योजना का मकसद भी यही है। दोस्तों, विकास की हर कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हमारे आज के आदर्श गांव बरौलिया की विकास की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ के लोगों को बस एक मौके की, एक सहारे की जरूरत थी और जैसे ही हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की, बरौलिया के बाशिंदों को वो सहारा, वो मौका मिल गया जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। गांव जहां प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है, हरे भरे खेत, कल कल करती नदी, कुएं की रहट पर खिलखिलाती औरतें, मेहनतकश किसान, गाय के पीछे दौड़ते बच्चे, बाजरा और मक्के की रोटी, दूध, दही, मक्खन और घी की बहती नदियां, भारत के गांव में स्वर्ग बसता था। पर वक्त बीतने के साथ शहरों का विकास होता गया और गांव पिछड़ते चले गए। फिर ऐसा भी समय आया जब गांव शहर की जमीनों में गुम होने लगे। हालत ये हो गई है कि अब कोई किसान अपने बेटे को हल चलाते नहीं देखना चाहता। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मकसद देश के पिछड़े गांवों को विकसित और खुशहाल बनाना है। उन्हें वे सुविधाएं और सहूलियतें मुहैया करानी हैं जिसके वे हकदार हैं। हमारे आज का आदर्श ग्राम बरौलिया उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में स्थित है। कुछ साल पहले तक ये गांव बदहाली के गर्त में जी रहा था। गांव में गरीबी और अशिक्षा कुंडली मारकर बैठी हुई थी। यहाँ के लोगों की आंखों में सपने तो थे, लेकिन हालात के आगे वो मजबूर थे। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बरौलिया के बाशिंदों के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, 5000 की आबादी वाला बरौलिया कल तक हाशिए पर पड़ा था। हालत ये थी कि आसपास के लोग इस गांव में अपनी बहन बेटियों की शादी करने से घबराते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। साफ सुथरी सड़कें, पक्के होते मकान और अपनी वाहनों से शहर पहुंचने की सुविधा ने गांव के प्रति लोगों की सोच को बदल दिया है। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। बरौलिया के साथ भी यही हुआ। आदर्श ग्राम की हमारी टीम को बताया गया कि जून 2014 में गांव में आग लगी, जिसमें कई परिवारों की गृहस्थी खाक हो गई। जैसे ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस हादसे की खबर मिली, वो गांव वालों की मदद के लिए पहुंच गईं। आज भी गांव के लोग स्मृति ईरानी की उस मदद को भूले नहीं हैं। स्मृति ईरानी आई थी यहाँ, कपड़ा, कम्बल, चावल, हर प्रकार की जो उनसे सहायता हो सके, खुद यहाँ आई थी, उन्होंने सबको सहायता दिया। स्मृति अमेठी से लोकसभा चुनाव हार चुकी थीं, पर उन्हें अपना ये वादा याद था कि जब भी इस गांव के लोगों को उनकी जरूरत होगी तो वो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी होंगी। तभी तो लोगों ने स्मृति ईरानी से एक आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता जोड़ लिया है। हमारे गांव से जो है स्मृति दीदी का एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ गया है और स्मृति दीदी जो है मेरे गाँव का विकास का जो है बीड़ा उठाया है। उन्होंने चुनाव में जब वो आई थी पहली बार, तो उन्होंने वादा किया था गांव के विकास का, और चुनाव में तो वो जीत नहीं पाई। लेकिन जैसे ही वो मंत्री हुई, मेरे गांव बरौलिया सर्वप्रथम अमेठी क्षेत्र में वो आई और उन्होंने कहा, मैंने जो बरौलिया के विकास का वादा किया है वो मैं पूरा करूंगी। दुर्भाग्य ये है कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद तो नहीं हूँ, गुजरात से हूँ, लेकिन फिर भी बरौलिया के विकास का मैंने बीड़ा उठाया है, तो इसको मैं पूर्ण करूंगी। आदर्श ग्राम बरौलिया के ग्राम प्रधान सुरेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी की पहल पर ही देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 20 सितंबर 2015 को बरौलिया गांव को गोद लेकर इसके कायाकल्प का बीड़ा उठाया।
इसके बाद का नजारा आप खुद देख सकते हैं। स्मृति दीदी ने जो है मुझे दिल्ली बुलाया और जो देश के रक्षा मंत्री हैं श्री मनोहर पारिकर जी, उनसे जाकर के मुलाकात मेरी करवाई और विशेष आग्रह किया पारिकर जी से कि बरौलिया को मैंने वादा किया है विकास देने के लिए, इसलिए आप बरौलिया को गोद लें। तब मनोहर पारिकर जी ने जो है इसको हमको आश्वस्त किया और पिछले जो है 20 सितंबर को यहाँ उन्होंने गोद लेने की घोषणा किया। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक बरौलिया में बीमारी को एक अभिशाप माना जाता था। किसी अंधविश्वास की वजह से नहीं, बल्कि बीमार को शहर ले जाने के लिए मुकम्मल व्यवस्था ना होने की वजह से। गांव में पानी भर जाता था, जिसमें एक बीमार इंसान तो क्या, एक स्वस्थ इंसान को भी चलने में दिक्कत आती थी। ऐसे में जब कोई बीमार पड़ जाता था तो 4 लोग उसे कंधे पर उठाकर इलाज के लिए लेकर जाते थे। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि गांव तक पहुंचाने वाली सड़क काफी अच्छी हालत में है। कभी इन सड़कों पर इतना पानी भरा होता था कि जनजीवन अस्त व्यस्त रहता, आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ जाता, पर आज ऐसा नहीं है। पहले हमारे गांव की कंडीशन बहुत खराब थी। लोग इतनी पानी में जा करके बाहर जाते थे। अगर कोई मरीज बीमार हो जाता था तो उसको जैसे मुर्दा लेके जाया जाता है ना, उसी तरह गांव के 4 लोग लेकर के बाहर जाते थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के गोद लेते ही बरौलिया को तो जैसे पंख लग गए। गांव तक जाने वाली सड़क देखकर ही आपको बरौलिया में अंगड़ाई ले रही तरक्की का अंदाजा हो जाएगा। गांव तक पहुंचाने वाली मुख्य सड़क ही नहीं, बल्कि गांव के भीतर बनी कंक्रीट की सड़कें भी बरौलिया के सुखद भविष्य की उम्मीद जगा रही हैं। यदि ये कहा जाए कि सड़क ने लोगों में उम्मीद जगा दी है तो शायद गलत नहीं होगा। लोग अब अपने गांव के भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। यहाँ पे इतना पानी था और नाव चलती थी, यही इसी जगह से नाव चलती थी। हमने अपनी आंखों से देखा हूँ, यहाँ से नाव चलती थी। जीटी रोड जो वहाँ रोड बना है बाहर, उस रोड तक जाना पड़ता था। मगर ये दादा की देन है कि यहाँ पे वातावरण बदल गया था। यहाँ कोई कभी सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे गेहूँ होगा या धान होगा, कभी किसी ने ख्वाब में नहीं सोचा। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बरौलिया गांव के बदलाव की दास्तान जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद पारिकर समय समय पर बरौलिया के बाशिंदों के लिए हेल्थ कैंप लगवाते रहते हैं। बरौलिया को गोद लेने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को गांव के विकास की फिक्र है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मुश्किल के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं करते। दूसरे वो जो बहुत जोश से किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन मुश्किल आते ही हथियार डाल देते हैं। और तीसरे वो जो हर मुश्किल, हर परेशानी से लड़कर अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। सच, सड़कों से ही खुशहाली आती है, तरक्की रफ्तार पकड़ती है। बरौलिया के साथ भी यही हुआ। सड़क के अभाव में ये गांव अलग थलग और उपेक्षित पड़ा था, लेकिन एक बार इस गांव को सड़क की सौगात क्या मिली, इसके सपने हकीकत में बदलने लगे। सोलर लाइट और खेतों में गाड़े गए बिजली के खंभे बनते हुए बरौलिया की कहानी बयां कर रहे हैं। बरौलिया के ग्राम प्रधान SP सिंह की जुबान पर गांव की उपलब्धियों का आंकड़ा उपलब्ध है। वो बड़े गर्व से बताते हैं कि गांव में 100 सोलर लाइटें हैं, 500 सोलर लैंप और 3 प्राइमरी स्कूल हैं। आगे की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। जब से श्री मनोहर पारिकर जी ने जो गांव को गोद लिया है, अपनाया है, तब से सड़कें, गलियां जो है सबका एकदम नक्शा बदल रहा है। सड़कें बढ़िया बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, स्कूलें जो हैं उसमें भी सुधार आया है। हमारे गांव वालों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। 100 से अधिक सोलर लाइटें जो है गांव में लग चुकी हैं और सोलर लाइटें आ रही हैं। गांव में सोलर लैंप घर घर में लगभग 500 लग चुकी हैं। उसके बाद में केंद्रीय निधि से ये सड़क जो है बन रही है, जिसको आप देख रही हैं, केंद्रीय निधि से पास हो गई है सड़क, 9 करोड़ 62 लाख रुपए। शिक्षा से ही संभावनाओं के तमाम दरवाजे खुलते हैं। बरौलिया के बाशिंदे भी शिक्षा की अहमियत समझते हैं,
तभी तो किशोरों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही नन्हे बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल की व्यवस्था भी कर रखी है। हमारे गांव में 3 प्राइमरी हैं, एक जूनियर है और एक नर्सरी विद्यालय है। पहले हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर कोई खास विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़कों को तो अक्सर तालीम दिला देते थे, लेकिन लड़कियों को कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी लड़कियों को पढ़ाने में। लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। अब हर आदमी अपनी लड़कियों को भी अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करता है और दिला रहा है। बहुत कुछ चेंज है पहले के मुकाबले अब लड़कियों के इसमें। दोस्तों, आपने देखा कि बरौलिया गांव के लोग अपने बच्चों के चहुमुखी विकास को लेकर कितने मुस्तैद हैं। वो जानते हैं कि शिक्षा से बढ़कर आखिर कोई पूंजी नहीं। आदर्श ग्राम योजना का मतलब मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना है। हमारे आदर्श ग्राम बरौलिया में ये बखूबी हो रहा है। बरौलिया में पांव रखते ही आपको साफ सुथरी सड़कें और पक्की नालियां मिलेंगी, लेकिन जिस चीज से इस गांव के विकास को बल मिलता है वो है इसकी गंगा जमनी तहजीब। गांव की मस्जिद के मीनारे मानो अल्लाह से बुलंद भारत की दुआ मांग रही हों। हमारे गांव में कोई जात बिरादरी का कोई माहौल नहीं है। हमारे गांव में सब एक तरफ से मिलजुल के रहते हैं। अरे यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं है कि भाई जो हिंसा भड़कती रहती हैं। सब भाईचारा बहुत अच्छा है आपस में, लोगों में सब अपने काम से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बरौलिया में 4 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस भी है जो गांव वालों को संचार की सुविधा ही नहीं उपलब्ध कराता बल्कि उन्हें पैसे बचाने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन अकाउंट में पैसे पड़े हों तो सपनों को पूरा करने से कौन रोकता है। गांव में बनी इस आलीशान हवेली को ही देख लीजिए, या फिर अपने शान की सवारी से सैर पर निकलते गांव वालों को ही देख लीजिए। जब भी गांव के विकास की बात छिड़ती है, लोग बड़े गर्व से इस बारे में बताते हैं। ये दादा की देन है कि लोगों के जीसीबी चलने लगी है। नहीं तो कभी मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था कि यहाँ जीसीबी चलेगी। और लोगों के गांव में एक नहीं 2-2 ट्रक हो गई हैं। एक नहीं 2-2 ट्रक हो गई हैं, ट्रैक्टर हो गए हैं, बोलेरो हो गई है, मार्शल हो गई है। किसी भी देश के रक्षा मंत्री की अपनी व्यस्तताएं होती हैं। बरौलिया को देखकर आप ये मान लेंगे कि IIT मुंबई के स्टूडेंट रहे मनोहर पर्रिकर को टाइम मैनेजमेंट में भी महारत हासिल है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद पर्रिकर समय समय पर बरौलिया के बाशिंदों के लिए हेल्थ कैंप लगवाते रहते हैं। बरौलिया को गोद लेने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को गांव के विकास की फिक्र है। वो जानते हैं कि जितना हुआ है उससे कहीं ज्यादा काम अभी बाकी है। रक्षा मंत्री जी के निजी सचिव यहाँ गांव हमारे आए और वो प्रत्येक जो हमारा 12 गांव का ये गांव सभा बनी हुई है, प्रत्येक गांव में जा करके गांव के गलियारों में घुस करके यहाँ की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया और गांव को आगे डेवलप करने का उन्होंने पूरा हम लोगों को आश्वासन दिया। हमें पूरा भरोसा है, हमारी गांव सभा के लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय रक्षा मंत्री जी मेरे गांव का विकास करेंगे। गांव में फिलहाल अस्पताल की सुविधा नहीं है, इसलिए समय समय पर कैंप लगवाकर गांव वालों का इलाज किया जाता है। ग्राम प्रधान सुरेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि 2 मेडिकल कैंपों में 50 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। जब से श्री मनोहर पर्रिकर जी ने जो गांव को गोद लिया है, अपनाया है, तब से मेरे गांव में जो है विकास की नई शुरुआत हुई है। जो विकास हमारे गांव में बहुमुखी विकास की योजनाएं बढ़ रही हैं और उसी कड़ी में 2 बार स्वास्थ्य कैंप जो है यहाँ उनके द्वारा लगाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का लगभग 50 मरीजों का मुफ्त में ऑपरेशन हुआ। शेष 1632 मरीजों को मुफ्त में दवाइयाँ उनके द्वारा बांटी गई और बेरोजगारों के जो है स्किल की लगभग 20 बच्चों को ट्रेनिंग उसी योजना के अंतर्गत दिलाई जा रही है। इस तरह से बहुत सारी जो है बहुमुखी विकास की योजनाएं जो है हमारी यहाँ चल रही हैं। कामयाबी से हौसला बढ़ता है। यूपी में बिजली की हालत उतनी अच्छी नहीं, फिर भी गांव वाले संतुष्ट हैं। सोलर लाइट से बरौलिया की सड़कें रातों को भी जगमगाती रहती हैं। उन्हें यकीन है कि जल्दी ही उनके गांव का कोना कोना रोशनी से जगमगाएगा। गांव के हर कोने में लाइट लगी है, कुछ बाकी है उसको भी आ रही हैं। अभी 100 लाइट लगी है मौजे में,
200 लाइट और लगेंगी, इसलिए पूरे गांव में उजाला और हो जाएगा। अंत्योदय हर घर में चूल्हा जलने की गारंटी देने वाली योजना है, इसलिए बरौलिया में भी जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ जल्द ही मिलेगा। लेकिन बीमारी का क्या, वो तो बिन बुलाया धमकती है। आपने बरौलिया की साफ सुथरी सड़कें और पक्की नालियां देखी। पूरे गांव में आपको कहीं भी कूड़े कचरे का ढेर नहीं मिलेगा। अब जब सफाई इतनी दुरुस्त है तो बीमारियां कहां से पनपेंगी? चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक 80% बीमारियां गंदगी से पैदा होती हैं। आदर्श ग्राम बरौलिया गांव में आज ज्यादातर घरों में शौचालय की व्यवस्था है। पिछले 2 सालों में ज्यादातर शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराया गया है और निर्माण कार्य लगातार जारी है। स्वच्छता की दिशा में ये एक अभूतपूर्व कामयाबी है। हमारे यहाँ काफ़ी काम हुए। अब से पहले जैसे सीसी रोड, लाइट हैं हर चौराहे पे, हर गली में लाइट वगैरह की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और लाइटिंग वगैरह काफ़ी बन चुकी हैं। अभी भी काम जारी है। शौच के लिए जो लोग बाहर जाते थे वो अब सब सिस्टम गांव में करा दिया है और काफ़ी अच्छा विकास है। आदर्श ग्राम बरौलिया की खुशहाली कल के हिंदुस्तान को लेकर विश्वास पैदा करती है। बेशक अभी इसे सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं, लेकिन गांव में अंगड़ाई ले रही विकास की चमक लोगों के चेहरों पर भी दिख रही है। विकास की रफ्तार से आदर्श ग्राम बरौलिया आसपास के गांव के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। तमाम गांव वाले इस मामले में अपने सांसद महोदय के शुक्रगुजार भी हैं। बरौलिया की विकास यात्रा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे आज के आदर्श ग्राम की कुछ और उपलब्धियां। बरौलिया की मुख्य पैदावार गेहूं और धान है, लेकिन यहाँ के किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आदर्श ग्राम की रिसर्च टीम ने देखा कि बरौलिया अब जैविक खेती को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, हड़बड़ी से कुछ नहीं होता, मेहनत और सब्र से ही तस्वीर बदलती है। कामयाबी के लिए बस जुटे रहने की जरूरत होती है। बरौलिया की मुख्य पैदावार गेहूं और धान है, लेकिन यहाँ के किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आदर्श ग्राम की रिसर्च टीम ने देखा कि बरौलिया अब जैविक खेती को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था, जिसकी उपज कम थी। इन फसलों को कम सिंचाई की जरूरत होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गोबर का प्रयोग करते थे, लेकिन इन फसलों से न प्रकृति पर बुरा असर पड़ता था और न मनुष्य के स्वास्थ्य पर। इसलिए जैविक खेती की जरूरत बढ़ती जा रही है। आदर्श ग्राम बरौलिया की जो विकास यात्रा रही है, यकीनन क्षेत्र के सांसद के बिना ये राह इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने इस काम को एक मिशन की तरह लिया और आगे बढ़ाया। श्री मनोहर पारिकर जी जो है हमारे गांव का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और बरौलिया की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों ने कभी एक सपना संजोया था, वो श्री मनोहर पारिकर जी के ही वजह से वो सपना हम लोगों का साकार हो रहा है। महज 2 साल पहले बरौलिया गांव काफी बेबस और लाचार सा था। यहाँ किसी भी तरह की बुनियादी सुविधा तक नहीं थी, लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना ने इस गांव को एक उम्मीद दी है। यहाँ के लोगों को अब भरोसा हो चला है कि धीरे धीरे ही सही अब गांव बदल रहा है और बदल रही हैं गांव वालों की जिंदगी। सांसद ग्राम आदर्श योजना जो ये है, ये जन भागीदारी से ये काम होगा ही। व्यक्तियों को इसमें सहभागी बना करके और साथ में ही केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है। तो इसके बाद भी जहाँ भी कहीं गाँव के अंदर काम हुआ है, मैं समझता हूँ कोई कम हुआ होगा, कहीं ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मूल जो बात है वो यही है कि प्रदेश की केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका एग्जीक्यूशन कितना अच्छे ढंग से हो रहा है, एक बात। और दूसरे, उस गांव को अच्छा बनाने के लिए उस गांव के रहने वालों की क्या भूमिका है, उनकी क्या सहभागिता है। मैं समझता हूं कि इस अनुभव से हमको इस दिशा में बढ़ने में सहायता मिलेगी। आदर्श ग्राम बरौलिया की विकास यात्रा हमें ये बताती है कि अगर सही सोच और सही दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, तो मंजिल अपना पता खुद बताती है।
दोस्तों याद रखिए, बदलाव उम्मीद से शुरू होता है और उम्मीद बेचैनी में धड़कती है। बरौलिया गांव के नागरिकों को बदलाव की बेचैनी थी, तरक्की की छटपटाहट थी और इसीलिए बरौलिया की तस्वीर संवरने लगी। अगर आपके गांव में भी बदलाव की बयार बह रही है, आपके गांव में भी उम्मीदों की फसल लहलहा रही है, तो हमें सूचित करना मत भूलिए। हम उसे अपने प्रोग्राम आदर्श ग्राम में दिखलाएंगे ताकि दूसरे गांव भी बदलाव के लिए प्रेरित हो सकें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। दोस्तों, आदर्श ग्राम में आज आपने बरौलिया में दस्तक दे रही खुशहाली की खनक सुनी। अगर ऐसा बदलाव बरौलिया में आ सकता है तो आपके गांव में क्यों नहीं। हमारे आज के कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूं आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम की अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की विकास यात्रा पर।